Am I in love? I am not so much in love, but I love love. So I am in love, and I love myself and people around me. All the world. She called me at 3:30 in the morning because there was a lizard in the house. There was a lizard in the house. And I got panicked. What happened? I thought somebody broke in. Somebody did broke in. Lizard broke in. So if you look at a man, what turns you on? Like physically, I'm saying. Like बिना बात करे. बिना बात करे. A girl, yeah, maybe because you can be like, oh, nice dress. Where did she buy it from? Oh, nice ये. क्योंकि you can resonate ना. अभी बंदे का मैं क्या resonate करूँ? How will I resonate? Ooh, what jacket? कहाँ से ली? मैं क्या करूँगी? नहीं कहाँ से? Who is their parents' favorite child? No, I am the favorite child. Don't forget where you were found. So. This is just every sibling. I was also found from so many places, कचरा कुंडी and like church के बाहर for some reason. प्रेशर बहुत है लड़कों पे यार अभी. क्या प्रेशर है? लड़की कमा रही है. क्या प्रेशर है? तुम सोचो तुमको वहाँ पे बेड पे परफॉर्मेंस का क्यों प्रेशर है यार? सोचो तुम कहाँ तक प्रेशर है यार? सिर्फ पैसा कमाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है. हाँ. अगर तू कमा रही है ना डार्लिंग, तो मैं तेरे लिए सुबह रोटी बेल के दम ऐसे करके बच्चे को भी ऐसे ऐसे करके तू लिफ्ट में जाएगी ना, तुझे टिफिन दूंगा, 4 पप्पियां भी लूंगा, फिर छोड़ूंगा. देखना तभी बेचारे 16-17 तक लड़के बहुत क्यूट लगते हैं, फिर 8 साल का बुरा दौर आता है, उसमें चोर चट्टा चुहेड़ कैसे हो जाएंगे. तो ना मेरा सब प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है. मैं भूल जाती हूँ. It was very nice to meet you. And next, निहारिका रायज़ादा is always in love. और प्यार तो रोज होना चाहिए, चाहे वो अगले दिन ना रहे लेकिन रोज होना चाहिए प्यार. मैं जिससे प्यार करूंगी केवल उन्हीं से ही प्यार करूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो भी केवल मुझसे ही प्यार करें. लेकिन आबादी इतनी है, इतने शौक है लोगों के. Such a cute answer. लेकिन आबादी है और शौक भी है लोगों के, तो अभी क्या किस को रोकोगे आप? मतलब 5 साल के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस होगा. मतलब बट आते थे ऐसे लोग कि इसने हगीज की ऐड की है, इसने कोलगेट की ऐड की है. अभी मेरी मम्मी बोलती थी गणपति में नाचता है. सेकंड शेड्यूल में लव सर मेरे को कह रहे तूने वेट लॉस किया क्या? मैंने कहा हाँ सर, मैंने किया. पैसे नहीं होते थे तो आपको उस प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, और वैसा वो चीज. बट वो प्योरिटी का एक वो क्या बोलते हैं फ्लेवर अलग था. अब वो फ्लेवर नहीं है. बेसिकली एक्चुअली ऐसा है कि मतलब काम के उसमें मैं इतना What turns you on quickly about a woman? जब कुछ काम रिलीज होता है हमारा. I saw that there were so many articles about you and Urfi and you being in like whatever relationship, and then all the things that happened after. Do you have anything to say about that? No, yeah. See, honestly, me and her, we are very different. Like हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं. And ये कहीं ना कहीं वो भी मानती है, इस वक्त मानती है. हम दोनों बहुत immature थे. We were just 18. बस? 18. No, sorry. We were 19 when we were dating, and we dated for a very short span. So whatever relationship Urfi talks about in some interviews and all of it, that's not me. Oh God. She never talks about me. There's somebody else. लोगों को लगता है कि वो जिन tattoos की बात कर रही कि उसने tattoo करवाया था किसी का, that's not me. That's somebody else, and honestly even I don't know who that person is, but that whoever it is, वो मेरे बाद आया था. So I'm glad that she is doing so well in her life. She is doing so well. She is doing so well. Touch wood. And अब शायद मतलब अगर ये जर्नी नहीं रही होती उसकी, तो आज वो वहाँ नहीं होती जहाँ वो है, और शायद मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ. तो हम लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश हैं. एंड ना कोई रिग्रेट्स है, ना कोई नफरत है एक दूसरे से. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब ऐसे माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं कि यार उसने गलत किया था या फिर मैंने गलत किया था. हम लोग थोड़े मैच्योर थे दोनों. हाँ यार, बेबीज ही थे. या 19 एंड लाइक, एंड जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था. बहुत ज़्यादा, मतलब हद है. कभी मतलब अगर उससे पूछा जाए कि मैं कितना पागल था अबाउट थिंग्स, तो वो बताएगी बेटर. But yeah, it was a phase that went that passed on. But yeah, we were
इन टच। अभी उतनी बात नहीं हो पाती है, बट बीच में व्हेन आई वाज डूइंग झलक दिखला जा तो हम लोग वापस से हम लोग का मिलना जुलना चालू हुआ था। शी वाज इन टच और वो उसने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया था, मुझे उसने विश भी किया था फॉर माय जर्नी इन झलक दिखला जा। So sweet. Yeah, that was very sweet of her. So nice. So if you look at a man, what turns you on? Like physically, I'm saying. अगर मेरे हिसाब से like बिना बात करे just looking at that person, जो 3 चीजें आप देखते हो that immediately और मुझे उस person के बारे में पता भी नहीं है, like I don't know anything. She's questioning my questions. Good. मैंने इतना सोचा नहीं, but just generally like if you see someone and you go, yeah, अच्छा लड़का है दिखने में, I could talk to him. कभी भी नहीं हुआ. Oh my god. ये कैसे हो सकता है? क्या बात करो? If someone is good looking, very nice. Nothing. No, a girl, yeah, maybe because you can be like, oh, nice dress. Where did she buy it from? Oh, nice ये, क्योंकि you can resonate ना. अभी बंदे का मैं क्या resonate करूँ? How will I resonate? Oh, what jacket कहाँ से ली? मैं क्या करूँगी? नहीं कहाँ से Good yaar, very nice. You're on a great path. You'll find someone you'll marry only. You can never, she'll never do time pass and all. अरे but this makes sense, no? You can check out a girl because वो उसका style अच्छा होगा, so you can be inspired. उनके hair अच्छे होंगे, then you can be inspired, or you can have the same haircut, or you can do like resonate or pick from. But from a guy, how will I pick or how will I do? I don't know. Good. Great path. I didn't get it. Aisha, great path. You will fall in love. You will do shadi only. You will not do time pass things here and there. I don't believe in shadi. You will not at all. No? No. Okay, do you believe in life? This girl, I tell you. Okay, last question before I end this round and come to a different section only, because you both are disgrace in love. How? Okay, do you believe in like situation? But I love love. I believe in love. तुम रहने दो, तुम लड़के को देखते बोलते मैं क्या resonate करूँ इससे? यार, but बात करके तो बात करके I feel attracted. अच्छा. But until unless I have been spoken, अभी देखे एकदम मजा, oh wow, फलाना ठिकाना, and then he opens his mouth and it's shitty, then what's the point? So I don't go there. You want to talk first and then decide everything. Nice. Do you believe in situationships? Like just like it's a thing that this generation, meaning everybody has been doing it. It's just that अभी उसको एकदम fame मिला है. It's basically you're not committed to a person, but you are behaving like a couple, but you don't give commitment. Like you just, did you get it? Open relationship? Open relationship is a little different. You are still committed, but it's a different type of commitment. इसमें you don't commit. You're just doing things and having fun. अच्छा वो यार बचपन में सब करते थे ना. She's my best friend. He's my best friend, and then they go around and then he's my best friend. She's my best friend, and then they go around. कौन सा बचपन जी रही है आयशा? हमारा ये बचपन नहीं रहा. अरे सब ट्यूशन में यही होता था ना. When you buy 15 क्या friendship bands. हाँ, but ये वाला मेरी best friend है. And then you hang out with the guy or the girl, and then I don't know. I think something like that. No, but like I don't know आप कौन से स्कूल से थे because that ways I can't resonate because I don't know how forward were those girls then. I don't know because I can't relate there. See, I was from a girls' school. I was from a girls' college. But I've been to tuitions and been around with friends and all. So they always had this, one guy that is the best friend. Oh. But then there are these other boys who are like bro. Or not so bro, but yeah, that's situationship in like greater. So do you believe in that? No. Do you believe in situationship? I'm very sorted, yeah. Very sorted. No. Either you are with someone, you are not with someone. Exactly. Thank you. Good answer. Yeah. Black and white. Black and white. Thank you so much for being very, very honest. Thank you. I have to think about my concept of love after talking to you all. But like, thank you. Cutting to the third why one. is it different क्या? Little bit. I mean, मतलब जैसे आपने बोला कि what turns, like जैसे मैंने पूछा what turns you on, you were like you have to talk to someone to get turned on. I'm like ठीक है, but like if I have to just क्या बोलते हैं नयन सुख प्राप्ति, what do you say? क्या बोलते हैं उसको? NSP, नयन सुख प्राप्ति. Exactly. तो like I'll not like उसके लिए I would prefer that person not like don't talk, like let me just enjoy you, like you have a very good body, let me just look at you and be fine. Like if he's wearing like I said, like kurta अगर पहन रहा है smelling nice, turns me on instantly. Nice, interesting. It is interesting. I'll try. Please do. It's very fun. पता चला आयशा सिंह मॉल में घूम रही कुर्ता वाला लड़का.
Don't go sniffing people around. You know, you don't go sniffing people around. Gabana. No, he's wearing axe. I don't like it. Anyways, so I have stalked you to another level. Okay. तो मैंने आपका actually ऐसे भी post है कि I am in the private jet. I was like, where is this boy going to in a private jet? How is he like friends with Ambanis? What's happening? What is it? No, that was not. I'm not friends with Ambanis, but I did a project for them. That was a private project. That was shot in Gujarat at. I honestly don't remember the place. मेरे mind से निकल गया. कोई नहीं. But उनका वहाँ पे बहुत बड़ी refinery है. जामनगर. Yes, तो जामनगर में अब ज़्यादा फ्लाइट्स जाती नहीं है, तो उनका जो प्राइवेट जेट था उसी में टीम सारी उनकी जो थी शूट की. I was like, मुझे भी जाना है प्राइवेट जेट में. मैं तो वो सोच रही थी मेरे को भी जाना है. अरू कुछ करना पड़ेगा. अब सच में बहुत अंदर से हो रहा है. Yeah, it's cool. It is cool ना. मतलब what's the best thing about it? Best thing, it's private. That's the best thing. You don't have anybody else around. It's like there are no babies crying in the flight. हाँ यार. ना बच्चे रो रहे होते, ना इतनी आवाज हो रही होती है, ना ठेपले के डब्बे खुले रहते पीछे. तो यार थोड़ा पीसफुल. Do you not like theplas? No, I love theplas, but then you know वो फ्लाइट में अलग-अलग इधर से ठेपला की स्मेल आ रही है, इधर से ढोकले की स्मेल आ रही है, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे हो आप फ्लाइट में. तो यार थोड़ा weird हो जाता है. थोड़ा सा no offense to theplas you guys. आप प्लीज खोलो डब्बे फ्लाइट में. No problem. पता चला जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं और कभी मुझे फ्लाइट में देख लिया और खोलने वालों को ऐसे देख रहे हैं. सॉरी बंद कर देते. नहीं खोलो बिंदास खोलो. If you were made the president of India like tomorrow, what was the first thing that you would do? I get on a train and visit all the states and connect with the tribal communities of the country. Wow. I want to get to know कि उन लोगों का कैसा चल रहा है. कैसा चल रहा है भाई और बहनों? हम लोगों का तो पता ही है. हम बॉलीवुड लोगों का और हम मुंबई वालों का. But you know what? Like have you watched this documentary? राजस्थान की. I'll share the link with you. उनमें they are so open and they have like the best value system and the best everything. तो वही तो देखने जाना है कि वो लोग कैसे अपना चला रहे हैं. जबरदस्त चला रहे हैं मैम वो. लेकिन okay, would you rather have all countries follow one government, मतलब एक ही government, or would you want जो अभी चल रहा है कि हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट? नहीं, हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट होना चाहिए. ओके, क्यों? क्योंकि आपको जब तक किसी को ऑटोनॉमी नहीं देते कोई चीज़ चलाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए, तब तक आपको पता नहीं चलता कि इंसानों में कितने गुण हैं. आप अगर एक ही इंसान से वो अपेक्षा रखते हैं कि सब कुछ वो ही करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि जितना उसका है, जितना पोटेंशियल वही आप पे लागू होगा. लेकिन अगर आप उसको बांटेंगे और लोगों को शामिल करेंगे जैसे जैसे होता है इन अ फेडरल सिस्टम, तो आप लोगों को और वैरायटी मिलेगी. और मुझे वैरायटी से बहुत इश्क है. आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ एक डिक्टेटर को या एक ही इंसान को फॉलो करूँ. मैं चाहती हूँ मैं कम से कम 10 आइडल्स रखूँ और 10 से सीखूँ. इट्स लाइक दैट. नाइस. ओके, 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज कैरी विद यू. पानी की बॉटल, मेरे ड्राइवर जो मुझे सब जगह लेके जाते हैं वो मेरे मैन फ्राइडे. आई ऑल्सो कैरी हिम एवरीवेयर विद मी. मुझे मैं कहती हूँ कि और कोई नहीं जानता मुझे जितना आप जानते हो. और मैं और क्या कैरी करती हूँ, मेरा पर्स. ओके, पर्स. ओके, वन थिंग दैट मेक्स यू फील वेरी सेक्सी एंड कॉन्फिडेंट. माई परफ्यूम्स. या मैं परफ्यूम मतलब आई एम अ परफ्यूम होर. मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है. आई लव सेंट्स. एंड व्हिच इज योर फेवरेट सेंट? Dior. अभी ये खोल के आ रही है. हाँ, मैं अभी खोल के आई. ऐसे बैठी मैम अपने पर्स से मैं सब निकाल रही है. मतलब मैं अभी लाई हूँ, ऐसे खोलती है न्यू Dior का. दिस इज माय फेवरेट. हम लोग अबू धाबी में मिले ना, तो मैंने वहीं से मंगवाया. यार मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ सिंस द मोमेंट यू ओपनड इट. यार एंड तुम्हें भी लेना चाहिए. और मैंने इतने बार सोचा लेने का. आई वाज लाइक शुड आई जस्ट गेट इट. आई वाज लाइक नहीं, छोड़ो, इंडिया से ले लूंगी. आई एम रियली रिग्रेटिंग इट आफ्टर लाइक यू जस्ट. Anyway, बात ही अलग है. Would you rather be in love and poor or rich and single? Poor and in love. Yeah. Any day. Really? Any day. Oh, such a cutie. Any day.
नहीं, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। इनका अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं और इनको लड़का दे देते हैं। मेरे पापा को ये जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन ना ही मम्मी को आएगा, ना ही पूरे खानदान को आएगा, लेकिन वो निहारिका है। ओके, अगर आप एक एलिवेटर में फंस जाती हैं, हाँ, शायद मैंने आपसे आइलैंड का पूछा था, चलो अब मैं एलिवेटर डाल रही हूँ उसमें, तो मेरा जवाब वही रहेगा। फिर क्या है, क्योंकि मैंने उनको आईफा में पूछा था कि अगर आप एक आइलैंड पर जाती है तो कौन से 3 सेलिब्रिटीज को लेकर जाएंगी, और इन्होंने कहा था माधवन, यस, अजय देवगन, यस, एंड द थर्ड वन वाज नागार्जुना। यस, सो सेम विद द एलिवेटर सिचुएशन। मैं अगर एलिवेटर में फंस जाऊं तो मैं इन 3 लोगों के साथ ही फंसना चाहूंगी। सबको बताइए ना क्यों, यही 3 लोग क्यों? क्योंकि मुझे इनमें सब कुछ दिखता है, एक्टिंग दिखती है, मुझे इनमें बिजनेस स्किल दिखता है, मुझे इनमें खूबसूरती दिखती है, मुझे इनमें सम्राटपना दिखता है, मुझे इनमें मैस्कुलिनिटी दिखती है। ये लोग बहुत गुड लुकिंग है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है। ये तीनों जो है ना मुझे बहुत पसंद है, और तीनों सब जगह कवर भी कर रहे हैं। माधवन तमिल इंडस्ट्री कवर कर रहा है, नागार्जुना तेलुगु इंडस्ट्री कवर कर रहा है, और अजय देवगन ने पूरा बिहार और भोपाल से लेके मुंबई कवर किया हुआ है। अजय देवगन इज द मास्टरमाइंड, एंड यूपी भी कवर किया हुआ है। तो मैंने देश कवर किया हुआ है इन तीनों के साथ। मैम इज वेरी शी इज अ विजनरी हियर। आई एम टॉकिंग टू and I am inspired by them. Yeah, I love them. Those are my favorite 3. And वो कभी नहीं बदलने वाला। अगर बाई चांस कोई नेक्स्ट जेन आए तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ, मुझे रणदीप हुडा पसंद है, और विद्युत जामवाल पसंद है, और बाबिल और ईशान खट्टर पसंद है, और वरुण धवन भी उसमें शामिल करते हैं। हाँ, वरुण धवन इज वेरी स्वीट एंड क्यूट। हाँ, बहुत पावर पैक। हाँ, तो एलिवेटर में सिर्फ वरुण धवन और मैं होने चाहिए। फिर हम लोग वो गाना गाएंगे, वो लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ जरा समझ में कुछ नहीं आता गाना, आजा। ओके, वही इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो रिलेशनशिप्स नहीं, दे आर कॉल्ड सिचुएशनशिप्स, आई थिंक, यू नो, एंड आई एम वेरी श्योर यू ऑल हैव ईदर एक्सपीरियंस्ड या फिर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यू टेल मी। मैं तैयार नहीं। ये तो सिलेबस के बाहर, ये ऐड के बारे ये ऐड की ऐसी कर सिचुएशन है। मेरे को लगा इनसे पूछेंगे, हाथ बदल दिया। ये हो गया इनका। I think personally, it's my opinion. Of course, I respect everyone's opinion, but I think that either it is committed or either it is not. ऐसा situationship is basically a word जो बीच में रहता है, and I think so. जो दोनों उन चीजों में रहते हैं, दोनों का time waste है, and I think so. Time is something. Time is money. We all know that. So either you, like he said, either we should move on, or either we should, either we should stick to it and fix the things that are between us. Basically, actually, ऐसा है कि मतलब काम के उसमें मैं इतना नहीं काम आता हूँ मैं सुनने पड़ते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है लड़कियों के लिए। There is a woman in my life and very supportive to me, and I cannot disclose her name क्योंकि घर पे जाना है, and but mostly my time goes to this thing, but we are like एक जो relationship में होता है communication, it is very nice, and I think so that is the basic factor to trust, communication जो होता है, so yeah, all the best. Cute. Thank you. So he's cute. Cute. यस मत बोलो, तुम सोचो आंसर तुम्हारा, तब तक मैं इससे पूछती हूँ। अच्छा यार तुम फिर मत रोना। यहाँ सबसे बेहतर इसको पता है क्योंकि हम लोग शेयर करते थे। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? हाँ। अरे यार, तो कितने क्या है यार। एक लड़की थी, Obviously. मैं सोच रहा था कि मैं या थी बोलूं, तो एज अ रिलेशनशिप में थी, तो अभी है, वो अच्छी है, खुश है। एक लड़की थी दीवानी सी और उसके लिए कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम हर खुशी, प्रेम हो, प्रीतो मन मीत हो। सबकी लाइफ में एक रिलेशनशिप होता है ऐसा कि होते बहुत होंगे, लेकिन एक ऐसा होता है कि वो फिर लाइफ टाइम आपको याद रहता है। कुछ 7 years हम लोग साथ रहे, लॉन्ग डिस्टेंस था, पास रहते हो तो आप जाके बता देते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें और ये नहीं है, वो है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो बहुत सपोर्टिव थी। मैं यहाँ पे डटा रहा, टिका रहा, उसमें उसका बहुत हाथ है। उसने मेरे रेंट भरे हैं, उसने राशन के पैसे मुझे दिए कि जा राशन लेके आ। उसने जो किया वो मतलब मेरे फैमिली के अलावा और किसी ने नहीं किया होगा, तो खुश रहे जहाँ भी रहे। बिल्कुल। आप बताइए। मैं आपके वो
पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। सिचुएशनशिप तो ना मतलब मेरा ये मतलब मानना है कि अब प्यार एक जो पहले कैसा होता था कि इट वाज प्योर, मतलब एकदम। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और भी काफ़ी सारे ऐप आ गए, तो जो मैग्नेटिज्म है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। अब वो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ किसी भी लड़की को, अगर मैं प्यार करूँगा तो एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। अब ऐसा है कि इफ़ यू वांट लाइक पीस ऑफ माइंड, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आगे जाकर ना लाइक 2-3 मैरिजेस एंड ऑल लाइक ऐसा है, अब सब बनने नहीं वाला है। हाँ, तो अब 10-10 साल में वो होते रहेगा और लोग काफ़ी पीसफुली उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब वो नहीं रहा कि यार यही चाहिए, यही बन, मैं इसके लिए मर मिट जाऊँगा, वो चीज़। बट वो प्योरिटी का एक वो क्या बोलते हैं फ्लेवर अलग था, अब वो फ्लेवर नहीं है। बट है कि अब लोग पीसफुल ज़्यादा हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जल्दी से मतलब है कि यार वो क्या कर रही है, अभी मैं ज़रा देखूँ क्या चल रहा है, बिकॉज अब वो मैग्नेटिज्म रहा नहीं। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और मतलब गो विथ फ्लो। अगर प्यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन लाइक अ ट्रू जेन ज़ी। सबसे स्मार्ट लड़का, मतलब सोचो सिचुएशन लड़का ये बात इतने अच्छे से जस्टिफाई किसी ने नहीं किया जितना अच्छे से इसने जस्टिफाई किया। वेरी नाइस, गुड आंसर। आई एम जस्ट गोना क्विकली आस्क यू वन क्वालिटी जो आप अपनी गर्लफ्रेंड स्लैश पार्टनर में देखना चाहते हो इन फ्यूचर। वन क्वालिटी, स्टार्टिंग विद यू। सपोर्टिव, क्योंकि हम ऐसे इंडस्ट्री से है कि उसका सपोर्ट बहुत मायने रखेगा हमें, हम कहाँ होंगे उसके सपोर्ट से होंगे। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि वो जितना मुझसे प्यार करती हो उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझसे मेरे फैमिली से करे। क्या बोल रहा है वही मैं हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग है एंड आई थिंक सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लैकिंग। व्हाट्स वर्किंग फॉर यू? फैमिली तो एक है ही, एंड नहीं कॉपी नहीं, इसलिए दूसरा दिमाग में रखा, तब जब तक वहाँ पर आया तब तक आ गया दिमाग में। और दूसरा फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। वाइब मैच होनी चाहिए। तुम्हारा हो गया वाइब मैच। जो भी आपका पार्टनर है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। दैट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कि लाइफ ब्रिंग्स यू डिफरेंट सिचुएशन एंड उसमें वो साथ में रह के उसके साथ अडेप्ट होने वाली होनी चाहिए। दैट्स द क्वालिटी दैट आई नो। नाइस, गुड वन। ओके, बहुत हो गया, तुमने बहुत अच्छे सुशीलों वाले आंसर दे दिए। आस्क यू व्हाट टर्न्स यू ऑन क्विकली अबाउट अ वुमन। जब कुछ काम रिलीज होता है हमारा, मुझे 23 का फील हो रहा है। मतलब सबका अलग अलग होता है ना, मेरा वैसा है, कुछ भी काम रिलीज होता है तो आई फील रियली गुड जब वो काम को सब जगह वो वॉलंटरीली शेयर करती है। अभी जब हम शूट करते हैं, व्हेन आई सी अ फीमेल, अगर कोई फीमेल को आर्टिस्ट होती है एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इन अ वर्क, है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस से अपना काम करती है, तो मुझे वो चीज़ एक बहुत है ना, आई फील लाइक आई वांट दिस गर्ल। ऑब्वियसली हम कब ऐसे ऑन होते हैं कि कोई लड़की है और मेरा तो ऐसा है कि लॉन्ग नेक, लंबे बाल, कोई जानवर है बोलने दे। लॉन्ग नेक, हाँ लॉन्ग नेक और लंबे बाल, आगे बोल नहीं सकते, ऑन हो जाएगा। लिप्स और स्माइल, बहुत नेचुरल। Lips and fragrance. Okay, who's more likely to like be a hopeless romantic? I feel this guy. Actually, नहीं actually हाँ, मैं This guy is a hopeless romantic dude. नहीं, खुद को सोच रहा है, मैं खुद भी हूँ। You? Hopeless romantic. Who's more likely to lie to their parents? Who's more likely to date more than one person at a time? Okay, good. Who's more likely to like role play in bed? Do role plays in bed? नहीं रहने दे। I think नहीं। Who's more likely to do like public display of emotion? Like public में कौन एकदम? Who's more likely to like get drunk and like make out with a stranger? Who's more likely to do friends with benefits? ये टॉप एंगल पांचों को Good job, correct है guys, I'm so happy. Oh, let's take a break, guys. Have coffee. Hi, welcome back. ऐसी दिन बताओ तुम्हारे सेट का जो कि तुम सबके लिए सबसे ज्यादा यादगार है from your series. एक बाइक पे there were 3 people and ऐसे 3 बाइक थे and they were just rash riding और हम लोग चल रहे थे साइड से और ये लोग मतलब हम लोग अलग अलग ग्रुप में नहीं चल रहे थे, लाइक 2 जन आगे 2 जन पीछे और मैं और तू और मैं साथ में चल रहे थे, मैं और 2 जन साथ में चल रहे थे। पीछे से आए वो, हम लोग को आवाज़ आई कोई तो ऐसा रैश ड्राइविंग बाइक और चिल्ला वल्ला रहे करके।
आया और उसने फटाक से पीछे से फाट करके मार दिया एंड देन गाड़ी लेके चले गए आगे जाके। प्रीतम ने बोला अबे रुक, और जैसे बोला बोलो वो उनको देख के क्लियर ही लग रहा था कि ये हमें मारेंगे और इनको फर्क नहीं पड़ रहा। एंड प्रीतम भाई उनको क्या बोलते हैं, आप अपने गेस्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं। नहीं मैंने एक्चुअली क्या मैं वैसे नहीं था, मतलब मैं गया था पहले कि लड़ूंगा ऐसा मैं हम दोनों के हाँ ऐसा है लड़ने के लिए क्या मैंने कहा कुछ ज्यादा ही है, फिर मैं आप ऐसे करोगे कि उसके साथ बताओ ये अच्छा लगता है। वो 3 बाइक से 10-12 लोग उतर गए, हम लोग आइडिया भी नहीं था कि इतने जन। अब मुझे ये भी आइडिया नहीं था बोलने पे रुक जाएगा, अबे रुक गया, अरे रुक गया, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब भाग भी नहीं सकते। तो आपको पहला गिग कब मिला? हाउ ओल्ड वर यू? लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट रोल? I can't say that, you know, honestly. I was in college and I'm not very proud of it. We were just in crowd, you know, my friend took me there, Sonali took me there. और वो ना she's an NRI, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बर्गर किंग में भी लेके चलो तो वो कुछ भी मतलब like you know she's carefree. Sorry, nothing to do with burgers, but yeah, but she's very carefree. She doesn't care. So कि क्या घर पे डांट पड़ सकती है, कहाँ देखेंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं. तो वो crowd, there was this film and वहाँ पे crowd oppose कर रहा था किसी चीज़ को. And हमारा एग्जाम था and she's like there is this film में पार्ट है आजा, I'm telling you film में पार्ट है, चल करते I was like oh god, and I was telling my friends in the hostel and Gishu is one of my best friends, तो उसने बोला तुम लोग बेवकूफ हो, कल एग्जाम है, what nonsense, it is law for heaven's sake. तो उसका मैंने बहुत बीपी हाई किया, मैंने कहा नहीं I'll come back on time, I'll come back, वैसे भी 8 o'clock का तो वो है, मैंने कहा हम आ जाएंगे. We went there, we saw, and it was just protest कर रहा था वहाँ जाके, and I looked at Sonali, मैंने कहा what the hell, she's like अरे अच्छे एक्सप्रेशन थे यार, मैंने कहा हम दिख रहे थे, बहुत डांट पड़ेगी इसके लिए, हम लोग का एग्जाम नहीं छोड़ सकते. और फिर वहाँ पे जितने जूनियर्स आए थे ना, बिकॉज अब आ गए यू आर कमिटेड, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू कांट जस्ट गो. तो अब हम जब पहुँच गए तो वहाँ के वहाँ के जो जूनियर्स थे वो हमें पढ़ता हुआ देख रहे थे, तो कहते हैं पढ़ाई छोड़ के नहीं आनी चाहिए बच्चों, पढ़ना ही मेन है. एंड वी वर लाइक ओ गॉड, सुन ले कैसे तो आई क्यों, मैंने कहा आई थॉट फिल्म में पार्ट है. She was very proud before she was going. So I'm getting some part in some movie, and you'll see me on screen also. So nobody saw her on screen, but yeah. कौन सी मूवी थी वो? I'm not going to tell you. सारे के सारे प्रोटेस्ट शोज सब देखेंगे अब जाकर कि कहाँ मिलेगी हमें आयशा, कौन But you won't find her in those protests, yeah. हाँ, क्योंकि right expression आयशा. No. It was वो जो हमारा शॉट था ना, वो एक सीन में एक छोटे टीवी में दिखा रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है. वो थे हम लोग एक सीन के छोटे टीवी के अंदर. At least you got paid, right? That yeah. We had a good Domino's party. Oh, nice. Yeah, thanks. और एग्जाम भी दी थी? Yeah, of course. So everything है. Exams में I always told Gishu क्या लिखना है, कहते शुरू का दादाजी कौन थे, then come to पापा, then come to पापा मम्मी से कैसे मिले, then tell who are you. मैंने कहा okay, that's a strategy, law strategy. Gishu is a person we should be meeting. Yeah. Gishu, shout out to you. Is she practicing law कि उसने भी छोड़ दिया? No, she's practicing law. She's doing good. Oh, Gishu, good. Yeah. Even though आपने दादा दादी पर लिखा है पेपर. नहीं, the point is it's not दादा दादी. It's her way of telling कि if somebody is asking कि ये law क्यों आया, कहाँ से आया, तो you have to tell the basic कि पहले क्या crisis हुआ, why was the need for this law and how it happened. You can't be like कि इतने ही तारीख को ये बना, ये reason था. You have to tell from the basic. The reason, the history, the logic everything of the law. Everything and then come to the point. Yeah. That's good lesson. Yeah. She's got it. Yeah. आजकल लड़के एक तो पूछते भी नहीं. I don't know लड़के कौन से चौड़ में घूम रहे हैं. ओ भाई साहब. But really, guys don't ask. नहीं चौड़ में नहीं घूम रहे, उन्होंने औकात सरेंडर कर दिया है. मैडम नहीं है, बियर पीने के भी नहीं है. आप पिलाओगी तो चलो. उन्होंने बोला हो गया हमारा भला नहीं हो रहा कुछ मैडम, मालूम है. 12 बजे तक तो बहुत अच्छा लगता है इनको. 1 बजे के बाद बोलती मम्मी I have to go.
have to go. Mama is waiting for me. और लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि देखो वो तो सोच लेते हैं भाई पहली बार पे, उनका नहीं है ऐसा कि लड़कों की तरह कि ओके आई विल गो देयर एंड आई विल सी हिम कि कैसा वो है, अच्छा शर्ट कपड़े पहने कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, सबसे पहली बात शिवल्री से। लड़कों का तो अरे आ रही है मतलब बस भाई एक्सपेक्टेशन इतनी लो। हाँ पहले से ही। बट यू नो व्हाट, आई रियली फील योर प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी लड़कों के साथ मैं रही हूँ ना, वो लोग बोलते कि कोई नहीं तुम कमाओ हम घर संभाल लेंगे, लाइक दे हैव एक्चुअली सेड इट। और उनको इतना फ्री फील होता है ना ये बोलने के बाद, क्योंकि आई फील लड़कों पे इतना प्रेशर रहा है आज तक टू बी द मैन ऑफ द हाउस। अरे यार तुम सोचो, तुमको वहां पे बेड पे परफॉर्मेंस का क्यों प्रेशर है यार? सोचो तुम कहां तक प्रेशर है यार। I understand, I really do. So वो लोग एक ऐसे जगह पे I really do. It is so sad. वैक्यूम बन गई है हमारी जिंदगी, तुम्हें पता है? एक वैक्यूम में छोड़ दिया गया है हमें। We don't need to feel pressure. Oh my God, something is sucking us. No, 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 no. ऐसा होता है ना कि लोग लड़कियां तो बदल रही है लेकिन लड़कों को कोई सिखा ही नहीं रहा है कि कैसा रहना है विद चेंज्ड गर्ल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रही हो तुम। मैंने एक कहानी लिखी थी और उसके ऊपर ना सिंपल सी उसका क्रक्स ये है जो फिल्म की है कि एक लड़की बड़ी होती है ना जब, तो सबको पता चल जाता है लड़की बड़ी हो गई है, भाई बहन फूआ ताऊ चाचा सबको, और सब अपना ज्ञान देने चले जाते हैं और सब सिखाने लगते हैं आपको, ऐसे करे तो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये कपड़े नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, ऐसा होगा। एक लड़का बड़ा होता है, पता नहीं किसके सहारे छोड़ देते हैं। जाओ मोहल्ले में, चाचा देख लेंगे, पापा देख लेंगे, क्या करना है साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवानी अंदर से फूट रही लेकिन कहाँ फूट रही है समझ में नहीं आ रहा है बेचारों का। देखना तभी बेचारे 16-17 तक लड़के बहुत क्यूट लगते हैं, फिर 8 साल का बुरा दौर आता है, उसमें चोर चट्टा चुहेड़ कैसे हो जाएंगे, किसी की दाढ़ी यहाँ से नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक पेड़ है ना यार, उस पेड़ को आप अच्छे से ऐसे करके पानी डाल के कर रहे हो तो कितनी सुंदर ऐसे आता, हाँ मैं देखो कितना अच्छा पौधा हूँ, वहीं आपने लगा दिया झाकड़ा, पता ही नहीं इधर हवा चली इधर चली गई। लड़कों के साथ ये हालत है मेरी। हाँ कुछ पता नहीं है ना बेचारों, कोई आए गार्डनिंग करे उनकी भी अच्छी से। अब जिन लोगों की गार्डनिंग अच्छी से होती है, देखो उनके गाड़ी में 5 लड़कियां बैठी होती हैं, ऑटो से 3 लड़के जा रहे होते हैं, बोलते हैं भैया क्या किस्मत लेके आए होते हैं। तो डार्लिंग इट्स नॉट अबाउट द मनी। या सो होता है ना ये। पर आपकी तो बहनें हैं साथ साथ, आपकी तो गार्डनिंग हुई है। नहीं मतलब तभी तो मेरे पास तभी तो मैं तक ग्लो कर रहा हूँ 35 में, तुम्हें पता है क्या? ओके ठीक है, तो मैंने भी एक लड़कों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बड़े होते हैं ना, इनका स्ट्रगल 2 चीज में खत्म हो जाता है बेचारों को। एक तो साला इंडिया में ना क्या है, सेक्स को लेके इतना टैबू बना कर रखा है सब लोगों ने ना, कि बेचारे आधे टाइम तो बाहर में लोग काम करते ताकि सेक्स कर पाए, यहाँ लोग काम करते ताकि उसमें सेक्स कर पाए। तुम्हें पता है बाहर वाले सेक्स करते ताकि वो काम कर पाए। हाँ भाई, ओ माय गॉड मैं बहुत आई एम फीलिंग लाइट ना, हैव टू गो ऑफिस। यहाँ नहीं सोमवार जाएंगे, बाती है देखते हैं, पट जाए वही उसी को बियर पीछ लूंगा मैं, चली जाएगी यार, पिछले 7 महीने से तो कुछ हुआ नहीं है। आज यही लाइफ है यार स्ट्रगल में ना। और जब आप मेरे लाइफ में तो अच्छा रहा है सेक्स, जैसे मैं बोलूँ ना ग्लो, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पिंपल आपके ग्रोथ के लिए ना। खत्म हो गए ना तुम्हारे? मुझे आ ही नहीं थे, सोचो। जबकि मैंने बहुत 23 साल में स्टार्ट किया था, बताओ। ओह गॉड, मुझे कभी आई नहीं। ग्रेट लाइन, मुझे आई नहीं। वाओ। सो ये रही है लाइफ सेक्स को लेके ना। लड़कों के बारे में, लड़कियों के बीच थोड़ा उनको भी ना वो दायरे कम करने पड़ेंगे थोड़ा। मैं भी चाहता हूँ कि 2-4-5 मतलब फोटो शूट हो, कि भांडुप का लड़का, बैड्रा की लड़की, दहीसर का लड़का, लोखंडोला की लड़की, ऐसा हो यार कभी हो ना? नहीं होना चाहिए। आई विश। बचपन में बहुत हर लड़कों का सपना होता है, कोई तो पटाखे लेके जाती लेकिन कोई नहीं मिलती उनको। पता है हर लौंडों का सपना होता है बेचारों का, लेकिन कोई नहीं ले जाती। क्या गलत सही बोल रहा हूँ ना? वो तो है भी चिकना, एकदम बाल वाले से करके रखा भी है। अरे यार ओ माय गॉड, कॉन्वर्स शूज, फटी हुई जीन्स, फिर भी बेचारा 9 बजे जाकर अंडा करी बनाएगा घर पे जाके, मालूम है तुम्हें? ताकि अंडा करी और चावल खाएगा, मालूम है?
easiest way में प्रोटीन एंड Good Lord, oh my God. इतना मैं हंसी हूँ, मैं legit बहुत बार हंसती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी प्रिटेंड हंसती हूँ. This is the time I have not pretended to laugh. I genuinely laughed in life. लॉल नहीं बोला, बस यही काफी है. लॉल नहीं बोला मैंने. क्यों बोलने की चीज है यार, लोग हंसते नहीं है, लॉल बोल देते हो. ये अब क्या समझे तुम्हारा क्या हंस रहा है, तुम्हारा क्या फट रहा है. हाँ लोग लॉल बोल देते हैं यार. हंसो ना, हंस बोलने में थोड़ी चीज है. Guys, petition to just stop using lol because Vishal hates it. No, it's a good. अगर आपने बहुत अच्छा पंच बोला, सोचो. कल ही मैं देख रहा था एक जगह पे ये. तो अगर आपने किसी को बहुत आप फनी हो, अगर आप कोई शो कर रहे हो, तो सब लॉल बोल लें. लॉल. कोई हंसे नहीं, कोई ताई नहीं, लॉल. इट वाज लॉल यार. अबे हंस तो दे. हाँ. Oh good Lord. Okay. Never using lol. ये गेम है जिसको हम कहते हैं never have I ever. It's a most done and dusted game, but I love playing it because बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं इसमें. Okay. So आपको हिंदी टीवी की कसम खाते हुए बोलना है कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे. Which you are honestly doing it. या तो कसम नहीं खाने की जरूरत है, मैं कोशिश ही करता हूँ कि सच बोलूँ. कोशिश मत करो, बोलो. हाँ ठीक है, सच बोलूँ. Never have I ever dated more than one person at a time. नहीं, कभी नहीं. Never. Kissed my best friend. No. Yes, he has. इतना no, नहीं मेरा तो हाँ नहीं. बाद में बेस्ट फ्रेंड बनी वो, पहले तो किस हुआ था, बट अरे कांड अलग है. We really want to know. बोल. तो ऐसा यार सब कुछ थोड़ी बोल दूंगा मैं. नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखो यार, पार्ट 2. क्या पता है इसके लिए बाद में भी लोग बुलाए. ओके नहीं. हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं था. मतलब पहले मैं आया था यहाँ पे और एक बंदी सी थी मेरी, और मतलब किस करने के बाद एहसास हुआ कि ऐसा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है. हाँ, फिर भी नेटवर्क सर्चिंग कर रहा था, तुम्हें पता है, मोबाइल पे. ओह माय गॉड, नो. तो फिर हम बाद में बेस्ट फ्रेंड बने. Oh, that's nice. So good. Nice. इस मामले में क्लियर रहा हूँ. बोला ना, दिल दिमाग और वो. Good. Never have I ever drunk dialed my ex. Drunk dialed my ex. I'm done. Yeah. And you've told that मेरी गलती है, मुझे कर लो माफ. I love you. मैं तो कांड किया, घर चला गया था मैं उसके नन्ही घर पे यार, दारू पी के. That's even worse. ओ भाई साहब, वो लास्ट टाइम है, उसके बाद तो फिर बात ही नहीं हुई कभी हमारी. तो क्या आप फुल तमाशे? नहीं, मैं तमाशा वाला नहीं था. अच्छा. अब गालिब तमाशा नहीं करेंगे यार, हम गालिब वाले कौन के. ठीक है ना. हाँ तो हमने बस कहा था कि बस हमें देखना है आपको. और पहले तो चाची आई, फिर चाचा आए. मुझे पता नहीं था कि आए हुए हैं. और फिर उसको देखा मैंने, फिर हम चले गए वहां से. मतलब बहुत प्यारा था ये तो. हाँ प्यारा था. हाँ एक बार किया मैंने, चला ही गया मैं डायरेक्ट घर ही चला गया. बताओ, डाल को छोड़ो. Okay, never have I ever made out in a public space. Never. बहुत मुझे गोवा गया था मैं एक बार, और ऐसा मौका मिलने वाला था, लेकिन मैंने बोला मैं अकेले बुलेट पे घूमूंगा. दीदी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे हाँ यार देखो, जब ये सब चीज़ें पहले आप करते हो ना स्कूल टाइम पे, तो आपको पता होता है. मतलब मुझे लगता है ऐसे लोग फ्रीली होते हैं छत पे, पानी की टंकी के पीछे या उधर. हमें तो साला कहीं नहीं मिला, हमें तो घर के अंदर ही था. तो हम कभी सोच ही नहीं पाए उस वैसे. मैं कभी निकल ही नहीं पाया, और अब मुझे लगता है मैंने कभी नहीं कर पाऊंगा. किस विस ओके आई कैन, मतलब वो, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल उसके अलावा कुछ भी नहीं. मुझे बहुत खराब लगता है अगर कुछ लोग करते भी हैं. पीडीए में विश्वास रखते हो? पीडीए करता हूँ मैं, मतलब मुझे विश्वास है. अगर तुम्हें किस करना है, मुझे किस करना है, ठीक है, चढ़ी मत जाओ. हाँ चढ़ी मत जाओ. ओके, कुछ तो बचा के रखो घर के लिए, दूरदर्शन के लिए नहीं, अपने लिए. खुद के दर्शन के लिए. ठीक है. Never have I ever had friends with benefits. I have. Okay. Never have. अरे ये तो सबसे अच्छी बात है बॉम्बे की. यहीं आके तो लड़कियां बहुत अच्छी लगने लगती हैं, लाखों में एक होती है वो. फिर यहाँ पे बताते हैं लड़कों के लिए. हाँ बट लेकिन वो तमाशा ना बनी, तो तमाशा ही बहुत बना यार वो. Never have I ever role played in bed. Ever यार. जब ये पता चला कि ये भी दरिया है, तो तब से उधर ही डूब रहे थे. इसको भी ना स्पाइस अप करने की बहुत जरूरत होती है, वरना वो बहुत बस वही हो जाएगा. हाँ चलो आओ, सरकारी जॉब पे लग जाएं, ओ हो गया ठीक है, 5 बजे हाँ सो जाते हैं, फिर ठीक है. नहीं अच्छा. तो वो करने की जरूरत होती है. That makes it interesting. Yeah. For sure. Okay, last question. Never have I ever stalked an ex. Never.
नेवर, वंस आउट आउट। नो मतलब हाँ, आउट आउट तो आउट। मतलब कभी आपने मुड़ के ऐसे देखना नहीं, उसके निकलने के पहले का जितना भी ड्रामा होता होगा ना, दिल दुख रहा है, रो रहा है आदमी, जो भी किया सब, लेकिन निकल गए तो खत्म खत्म मतलब खत्म। खत्म मतलब खत्म। आपका तो मतलब मैं कहता हूँ कि तुमसे इश्क नहीं था, तुम्हारे होने से इश्क था, इसलिए अब तुम नहीं हो लेकिन इश्क तो है। क्या सही लाइन है डूड, ब्यूटीफुल लाइन। I love it. You can definitely write. Yeah, मतलब I will watch your things. कुछ बहुत मतलब मैं मतलब लिखता तो हूँ, अभी लिख रहा था मैं, और कुछ बोलो ना। देखना पड़ेगा उसमें से, देख के बोल सकता हूँ मैं। देख लो, रुको बताता हूँ मैं। कुछ अच्छी लाइन है अगर लगी तो। बहुत सारी हैं, वो तो कुछ तो फेमस भी हो गया था मैं यार, फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहा है विशाल, मजनू ही बनते लोग ना, क्योंकि दिल टूटे के टाइम पे लोग को लगता है कि भाई वहीं से आ रहा है सब कुछ। That is true. मोहब्बत की उलझन थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक तरफा इश्क थोड़ा उनसे और लगाते हैं, इस बार थोड़ा और उनके करीब आते हैं, वो भी सोचें हमें अपने फुर्सत के लम्हों में थोड़ी उनकी भी रातों की नींद उड़ाते हैं। बनाए हैं उन्होंने कायदे खुद के लिए, तो हम भी अपने दायरे थोड़ा और बढ़ाते हैं। नहीं करते वो हमारी कदर तो क्या हुआ, हम फिर भी उन्हें देखकर अपना सर झुकाते हैं। वो अलग बात है जो वो कर देते हैं देखकर हमें अनजाना, दरकिनारे करके उनकी ये बेरुखी, हम फिर से उनकी गली आ जाते हैं। मोहब्बत की उलझन थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक तरफा इश्क तो उनसे थोड़ा और लगाते हैं। बहुत सारे Loved it. Too good. ड्रीम है 45 में मेरी बुक हो एक पोइट्री की। अभी आ जाएगी। 35 कितने साल के हो? 34, 35 एज पे चाहिए हर कुछ। अभी सब कुछ हो जाएगा, नहीं मजा आएगा यार। कम से कम 60-70 तो होनी चाहिए पोइट्री इतनी अच्छी कि लोग। That was so beautiful. मैं जो भी आप बनाओगे लिखोगे मैं देखूंगी for sure. Like प्लीज देखना आप, प्लीज मतलब प्लीज लिखो और प्लीज करो जो भी आप कर रहे हो, एंड फॉर श्योर आपकी बुक आएगी। आई एम वेरी श्योर कि 45 से तो पहले ही आएगी, बट आप बोल रहे हो इसलिए आपका मान रखने के लिए आई से 45 में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, यू वर फैबुलस इन द एंटायर इंटरव्यू। लास्ट चीज, अगर मैंने वो नहीं की तो अरु मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, मेरा पैकअप नहीं होगा यहाँ से क्योंकि आप यू आर अ प्रो एट भोजपुरी, यू आर अ प्रो एट एवरीथिंग, बट लाइक भोजपुरी इज योर जैम। इतनी मैंने रील्स देख ली है कि मतलब, एंड आई एम नॉट अ वेरी लैंग्वेज वाला पर्सन, मुझे नहीं आती इतनी अच्छे से, बट इफ यू हैड टू लाइक टेल मी कि भोजपुरी में बोलो कि लोग देखें ये शो को, कैसे बोलोगे? तो हाँ, मुझे मतलब मैं बिहारी हूँ और जहाँ पे भोजपुरी का जन्म हुआ ऐसा कह सकते हैं, भोजपुर का ही हूँ मैं। तो अगर आपको कहना होगा कि अगर आपको लोगों को कि ये शो देखिए, तो आप कह सकती हैं कि हम हई तन्वी और रउआ दिखत बानी, रउआ दिखत वाली, देखत बानी स्पाइस इट अप विद तन्वी। और बहुत मजा आई विशाल से बात करके। अरे वाह, क्या बात है यार। सी यारो, आई कैन डू इट। हम है तन्वी, रउआ देखत बनी स्पाइस इट अप विद तन्वी, बहुत मजा आई विशाल से बात करके। क्या बात बाहो, गर्दौड़ा दिलू तू एकदम ना हो, लड़की तो दिया। Thank you so much Vishal for doing everything that you are doing in the show, in life, for people, everyone. We love you and be who you are and yes, thank you so much. मैं भी ऐसे ही कहता हूँ लोगों को। हाँ? मैं भी यही कहता हूँ लोगों को। हाँ? Be you, do whatever you feels like, but be a good human at least. Be a good human being and everything will be great in your life. Yes. तो आपको मिलता है हैम्पर क्योंकि आप अकेले हो, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं था। सच में कोई है भी नहीं ना, पता नहीं चुड़ैल तो नहीं होगी पीछे पुराने कर्म। Give a huge round of applause to Vishal. So nice. मतलब हमारे मतलब इतने एनर्जी के साथ रात के 10 बजे कोई नहीं होता है usually. Yeah, thank you for bringing ये सब लोग कहते हैं मुझे, लेकिन हाँ जी, thank you Vishal, this is for you. Until next time you get a wife and then we can give it to her. मम्मी वाली बात, मतलब इतनी चीजों के लिए एक और लेके आऊँ मैंने अपने साथ में। Of course. Thank you so much guys for watching us, loving us. Keep watching Spice It Up with Tanvi. Or remember to bring spice in your life. Thodu is great. बहुत ज़्यादा will upset your family.
टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।